अमरीकी टैरिफ्स के संगीन मसले ने मोदी हुकूमत को मुआशी और सिफारती लिहाज से गैर मामूली और गैर रिवायती इकदाम उठाने पर मजबूर कर दिया है और सदर ट्रंप की तरफ से भारत को धमकियां देने का सिलसिला भी थम नहीं रहा है। भारत पर दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी 50% टैरिफ्स नाफिज करने के बाद अब सदर ट्रंप ने सेकेंडरी सैंक्शंस के फेज़ 2 और फेज़ 3 का इशारा दे दिया है और नजर आ रहा है कि भारत ट्रंप के इकदाम और धमकियों का दबाव महसूस कर रहा है और इससे निपटने की हिकमत अमली बना रहा है। मोदी हुकूमत ना सिर्फ अपनी खारजा पॉलिसी को एक नया रुख देने की कोशिश कर रही है बल्कि मुल्क के अंदर भी गैर रिवायती मुआशी फैसले ले रही है। गुज़िश्ता रोज़ मोदी हुकूमत ने भारत भर में साबुन से लेकर छोटी गाड़ियों तक के लिए GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 2 बड़े स्लैब्स खत्म कर दिए हैं और कम सतह वाले 2 स्लैब्स ही बरकरार रखे हैं। आलमी मीडिया और भारतीय मीडिया के मुताबिक यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि मकामी खपत में इजाफा करके अमरीकी टैरिफ से भारतीय मईशत को पड़ने वाले असरात को कम किया जा सके और मुल्क के अंदर तैयार की जाने वाली अशिया पर इन्हिसार बढ़ाया जा सके। भारत की इंडस्ट्री को बरामदात में होने वाला नुकसान मुल्क के अंदर कंजम्पशन बढ़ाकर पूरा करने की कोशिश की जा सके। भारत में GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के 4 स्लैब्स थे यानी 5%, 12%, 18% और 28%, मगर अब 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब्स को ख़त्म कर दिया गया है और सिर्फ 5% और 18% के 2 स्लैब्स का नया GST सिस्टम मुतारिफ कराया गया है जिससे रोज़मर्रा ज़रूरत की मुतअद्दिद अशिया सस्ती होने जा रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक बहुत तेज़ी में की गई ये टैक्स कटौती वज़ीर आज़म मोदी की इस अपील के बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा खुद इन्हिसारी पर जोर दिया था। अमेरिका के 50% तक के टैरिफ का मुकाबला करने के लिए अक्टूबर तक GST को कम किया जाएगा। कल भारतीय वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने सैकड़ों कंज्यूमर आइटम्स पर टैक्स कम करने का ऐलान किया जिनमें साबुन से लेकर छोटी गाड़ियां तक शामिल हैं ताकि अमेरिका के सख्त टैरिफ से मईशत पर पड़ने वाले दबाव के दौरान मकामी डिमांड में इजाफा किया जा सके। भारतीय वज़ीर ख़जाना ने कहा कि GST पैनल ने टूथपेस्ट और शैम्पू जैसी अशिया पर टैक्स 18% से कम करके 5% करने की मंजूरी दे दी है, जबकि छोटी गाड़ियों, एयर कंडीशनर्स और टेलीविजन पर टैक्स 28% से कम करके 18% कर दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इस फैसले से तवक्को है कि तेज़ी से आगे बढ़ती हुई कंज्यूमर गुड्स फर्म्स जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर और गोदरेज इंडस्ट्रीज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म्स जैसे कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, LG इलेक्ट्रॉनिक्स और सोनी को फ़ायदा पहुंचेगा। साथ ही कार बनाने वाली कंपनियां जैसे कि मारुति, टोयोटा और सुजुकी भी बड़ा फ़ायदा उठाने वाली कंपनियों में शामिल हो सकती हैं। भारतीय अपोजिशन भी इस टैक्स कटौती को ट्रंप के टैरिफ के दबाव से जोड़ रही है। कांग्रेस अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के पुराने ट्वीट्स शेयर कर रही है, बयानात शेयर कर रही है जिसमें वो GST स्ट्रक्चर पर तनकीद करते थे और टैक्स कम करने का मुतालबा करते थे, मगर मोदी हुकूमत राहुल गांधी की बातों को मुसलसल नज़रअंदाज करती थी, उल्टा उन पर तनकीद करती थी। इसलिए अब कांग्रेस तंज कर रही है कि अब जब ट्रंप के टैरिफ के दबाव से भारतीय मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार है तो वज़ीर आज़म मोदी को राहुल गांधी की ही बातों पर अमल करना पड़ रहा है। देखिए, माजी में राहुल गांधी GST पर तनकीद करते हुए इसे गब्बर सिंह टैक्स करार देते थे। GST गब्बर सिंह टैक्स, इससे देश को नुकसान हो रहा है। छोटा दुकानदार खत्म हो गया, छोटा व्यापारी खत्म हो गया, लाखों युवा बेरोजगार हो गए। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, GST क्यों हुई, साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए GST और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। और अब ट्रंप के दबाव ने मोदी हुकूमत को GST में कटौती पर मजबूर कर दिया है, मगर सदर ट्रंप मजीद दबाव बढ़ा रहे हैं। सैंक्शंस की फेज़ 2, फेज़ 3 की बात कर रहे हैं। You've expressed many times your frustration and disappointment with Putin, but there's no action since you took your office. How do you know there's no action? Really? Wait. Who are you with? Who are you with? I'm with the Polish radio. Okay. How do you know there's no action? Would you say that putting secondary sanctions on India, the largest purchaser outside of China, they're almost equal? Would you say there was no action? That cost hundreds of billions of dollars to Russia. You call that no action? And I haven't done phase 2 yet or phase 3. But when you say there's no action, I think you ought to get yourself a new job. Because if you remember, 2 weeks ago I said, if India buys, India's got big problems, and that's what happened. So don't tell me about that.